परभणी महानगरपालिका प्रभाग 8 ब मध्ये प्रचाराला जोर. परभणी महानगरपालिका प्रभाग 8 ब चे अधिकृत उमेदवार पठाण फरहाद बेगम जब्बार खान यांचा प्रचार यावेळी डॉक्टर आंबेडकर सेना नॅशनल पार्टीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सय्यद टिपू सुलतान व महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष बाबा लाला तसेच रिजवान खान, फैयाज भाई आरटीओ यांची प्रमुख उपस्थिती होती. यावेळी मोठ्या संख्येने नागरिक उपस्थित होते. या कार्यक्रमात डॉक्टर आंबेडकर सेना नॅशनल पार्टीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सय्यद टिपू सुलतान यांचा सत्कार करण्यात आला. प्रेसशी बोलताना डॉक्टर सय्यद टिपू सुलतान यांनी नागरिकांना संबोधित करत सर्व उमेदवारांना मोठ्या मताधिक्याने निवडून देण्याचे आवाहन केले. देखिए, जितने भी कैंडिडेट खड़े हैं सब गरीब तबके से है और ये गरीब की तकलीफ जानने वाले हैं. और गरीब को क्या तकलीफ रहती ये बड़े लीडर पैसे के दम पे चुन के आने वालों को मालूम नहीं रहता. ये अपना एसी के घर में मस्त रहते और एसी के गाड़ी में फिरते. गरीब लोगों को मालूम है कि कचरे की क्या प्रॉब्लम है, नालियों की क्या प्रॉब्लम है. तो गली में 2-2 महीने 4-4 महीने सफाई नहीं हो रही, झाड़ू नहीं मारा जा रहा. सफाई अभियान चलाने के बाद भाषण दे रहे और चुन के आने के बाद गायब हो जा रहे. ये पब्लिक हमारे से बेहतर जानती है और पब्लिक को सब मालूम है किसको लाना है किसको नहीं लाना है. एक बार गरीब के को लाएंगे चुना के तो गरीब उनके 5 साल तक उनके लिए खड़े रहेगा. और हमारा कैंडिडेट अगर कुछ नहीं करता है तो मैं 24 घंटे कभी भी पब्लिक की जो भी समस्या रही, सिविल की जो भी, उसके लिए मैं आधी रात को तैयार हूँ. मेरा नंबर भी न्यूज़ चैनलों पे जा चुका है, सब लोगों के पास भी है. नहीं भी है तो संपर्क कार्यालय यूसुफ कॉलोनी में है, वहाँ पर आकर कोई अपनी समस्या बता सकता है कि तो बराबर सुनने लगेंगे और बराबर काम करेंगे. परभणी में रहते तो परभणी का विकास करके बताएंगे. क्यों तो अभी 7 का है, इंशाल्लाह पूरे 65 रहेंगे. ये बारी में भी पूरे 65 थे, पर वो फार्मों में इसमें उसमें अकाउंट खोलने में छुट्टियां आ गए. 3 दिन की छुट्टी आ गई, क्रिसमस की छुट्टी, चौथे हफ्ते की छुट्टी, संडे की छुट्टी. कुछ लोगों के फॉर्म रिजेक्ट हो गए, कुछ लोग भरने को जा नहीं सके. तो इंशाल्लाह अब ये काम करके बताने के बाद अगली बार जनता खुद ये समझ जाएंगे कि यही लोग हैं परभणी का विकास करने वाले और इनकी पार्टी करती. दूसरी बात यह है कि कुछ फिरका परस्त ताकतें जो अपने आप कुछ पार्टी है जो हमेशा से मुसलमानों के साथ अन्याय करते आए, लेकिन आज के दौर में वोटर्स के बीच में जब जा रहे तो अपने आप को एक सेकुलर बताकर लोगों के पास जब पहुंचे तो क्या लगता है लोग उनके पर भरोसा करेंगे क्या? अब जनता को सब मालूम है. जनता भरोसा नहीं करना चाहिए. तुम्हारा सेकुलरिज्म का वोट ले रहे और ले जाकर बेच दे रहे वहां पर. बाद में जो धार्मिक मुद्दे लेके लड़ रहे उनके पास में जाकर तुम्हारा क्या बोलते हो तो समर्थन उनको दे दे रहे, यानी कि तुम्हारा वोट बेच दिया जा रहा. समझो लोगों, अभी नहीं समझेंगे तो कभी समझेंगे. तुम्हारी ताकत है वोट और वो ले जाकर वहां पर बेचा जा रहा. और दूसरी बात कि बिल्कुल उनका बायकॉट करो, उनको अपने घर तक मत आन दो, गली तक मत आन दो. जब उन्होंने तुमको ठेंगा बता के जाके वहां बैठे तो तुम उनको ठेंगा बताओ और उस पार्टी का साथ दो जो तुम्हारे यहाँ से आधी रात को फेरियां लेंगी. ये पार्टी जो है बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर बनाई लेने. बाबा साहब अम्बेडकर भारत रत्न नहीं बल्कि विश्व रत्न बाबा साहब अम्बेडकर है. और बाबा साहब अम्बेडकर का जैसा विचारधारा सेकुलरिज्म थी वैसे ये पार्टी की विचारधारा सबके साथ है. और सेकुलरिज्म है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबको हम लेके चलते. मगर देश के अंदर हर समाज, बुद्ध समाज, जय भीम समाज, हर समाज को लेके चलते. लेकिन कुछ फिरका परस्त है देश के अंदर, उनकी कोई हैसियत नहीं है. तुम्हारे ही ओटा ले जाकर बैठकर वहां पर फिरके को सादा करके और बता रहे हो. फिरका परस्तों के हाथ दिख जा रहे तो उनका बिल्कुल बायकॉट करो. मैं तो तुमको ये खुसूसन बोलूंगा. मैं इस तरीके से कुछ जो पार्टी केंद्र में राज्य में सत्ता में एक साथ है, आज यहाँ पर अलग अलग तरीके से अपने अपना इलेक्शन लड़ रहे हैं. क्या ऐसा हो सकता है कि इलेक्शन के बाद ये लोग इकट्ठा हो जाएंगे? होते आज तक यही होते आया. इससे पहले भी तो तुम्हारे इस सेकुलरिज्म के वोट ले जाकर कौन किसके गोद में बैठा कि पब्लिक है, पब्लिक सब जानती है, तुमको सब मालूम है. इसलिए जानकर अनजान मत बनो. जानकर अनजान बनिए तो तुमको बहुत ज्यादा उसका तुमको ही भुगतना पड़ रहा. ना कोई नेता का बेटा आके दंगे फसादों में साथ नहीं देता. दंगा फसाद कराते, हिंदू को मुसलमान से, मुसलमान को सिख से, ईसाई को किसी से लड़ाते और वो एसी में बैठकर अंगूर खाते. और तुम्हारा बच्चा मुसलमान का हो या हिंदू का हो एक दूसरे को मारता, क्रिमिनल बनता, उसका पूरा फ्यूचर खराब हो जाता और उन्हें क्या बोलते तो जेल में जाके पड़ जाता और दूसरा कब्रिस्तान या शमशान पहुंच जाता.
लड़ाने वाला कौन है वो देखो तुम, और उनका बायकाट करो, बिल्कुल बायकाट करो। 5,000 में तुम अगर वोट ले रहे हो, तुम्हारा उन्हें खरीद कर, तो 5,000 भी अगर देंगे तो 2.5 रुपए होते तुम्हारे। साल के 365 दिन को प्लस करो 5 जगह, तो वो होंगे तुम्हारे 2545 दिन से कुछ होते, शायद कैलकुलेशन करके देख लो। उसको डिवाइडेशन करो, 5,000 से, तो 2.5 रुपए में अपना वोट बेच रहे तुम। अपने बच्चों का फ्यूचर, अपने क्या बोलते तो आने वाले मुस्तकबिल है तुम्हारे बच्चे देश का, तो उनका फ्यूचर बेच दे रहे तुम इतने गलीज लोगों के हाथों की, जिसके हाथ नहीं। राजनीतिक करना है तो आओ राजनीतिक करेंगे। धर्म के मुद्दों को साइड में रखो, शिक्षा के ऊपर राजनीति करो, गरीबी के ऊपर राजनीति करो, नालियां नहीं बन रही उसके ऊपर राजनीति करो, विकास के ऊपर राजनीति करो, जो नौजवानों को नौकरी देने का वादा करके बोलते पकौड़े तलो भजिए तलो, उसके ऊपर राजनीति करो। क्या डिग्रियां इस वास्ते नहीं है कि पकौड़े और भजिए तलने? तो इस पर राजनीति करो ना, हाँ इस पर राजनीति करेंगे। धार्मिक मुद्दों को साइड में रखो। धर्म है हिंदू का, मुसलमान का, सिख का, ईसाई का, धर्म को घर के अंदर और मस्जिद मंदिर गिरजाघर तक रखो और राजनीति करो। वोटर्स से मैं यही अपील करूंगा तहे दिल से कि हम तो पूरे 65 जितने भी कैंडिडेट थे वो सब छोड़ दिए थे, लेकिन इन्होंने जानबूझकर कुछ ऐसे हरकतें करे कि ऑलरेडी क्या बोलते तो 8 दिन का टाइम दिए और 8 दिन के अंदर बोल दिए कि 3 दिन की छुट्टी लगा दी सरकारी, और उसके बाद बोले कि हमारे लोगों को लाइन में लगा कर जनता को परेशान करे। और दूसरी बात क्या बोलते तो जनता से पूछो जो कैंडिडेट उनको कैसी कैसी तकलीफ दी है क्या। और जो दूसरे नेता लोग हैं जो दलाला हैं, दलाल देश के, तो वो दलालों के घर तक ले जाके सर्टिफिकेट उनको दे रहे थे, शौचालय के ये वो सब, और गरीब जनता को लाइन में लगा के परेशान कर रहे थे। इसलिए उसमें से बहुत सारे कैंडिडेटों को टाइम नहीं मिला, जैसा बाबा लाल ने बताया उन्होंने नहीं भर सके, और बहुत सारों के रिजेक्ट करे उन्होंने हट्टों से जानबूझकर। चलो फिर भी जो भी आए, अभी आए मैदान में अपने अल्हम्दुलिल्लाह से 7 सीटों को भी परभनी के अंदर मेरा यही कहना है सारी परभनी के अवाम से कि आ गए हम मैदान में, अब तुम करो सपोर्ट। उसके बाद इंशाल्लाह देखो सबका साथ और सबका विकास रियल में डॉक्टर अम्बेडकर सेना नेशनल पार्टी करेगी।